एक दिन बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे। ऐसे में बीरबल से जलने वाले सभी सभासद बीरबल के खिलाफ अकबर के कान भर रहे थे। अक्सर ऐसा ही होता था। जब भी बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं होते थे, तभी दरबारियों को मौका मिल जाता था। आज भी ऐसा ही मौका था। बादशाह के साले मुल्ला और दो प्याजे के सह पाकर कुछ सभासदों ने कहा, जहां पना आप वास्तव में बीरबल को आवश्यकता से अधिक मान देते हैं। हम लोगों से ज्यादा आप उन्हें चाहते हैं। आपने उन्हें सिर पर चढ़ा रखा है, जबकि जो काम वे करते हैं वो तो हम भी कर सकते हैं, मगर आप हमें मौका ही नहीं देते हैं। बादशाह को बीरबल की बुराई अच्छी नहीं लग रही थी, अतः उन्होंने उन चारों की परीक्षा ली। देखो, आज बीरबल तो यहाँ है नहीं और मुझे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए। यदि तुम लोगों ने मेरे प्रश्न का सही सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम चारों को फांसी पर चढ़ा दूंगा। बादशाह की बात सुनकर वे चारों घबरा गए। उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, प्रश्न बताइए बादशाह सलामत। संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है, बताओ, और अच्छी तरह से सोच समझकर जवाब देना, वरना मैं कह चुका हूँ कि तुम लोगों को फांसी पर चढ़वा कर ही रहूंगा, समझ जाना। अटपटे जवाब हरगिज नहीं चलेंगे। जवाब एक हो और बिल्कुल सही हो, समझे? बादशाह सलामत, हमें कुछ दिनों की मोहलत दी जाए, उन्होंने सलाह करके कहा। ठीक है, तुम लोगों को 1 सप्ताह का समय देता हूँ, बादशाह ने कहा। चारों दरबारी चले गए और दरबार से बाहर आकर सोचने लगे कि सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है। एक दरबारी बोला, मेरी राय में तो अल्लाह से बड़ा कोई चीज नहीं है। अल्लाह कोई चीज थोड़े ना है। कोई दूसरा उत्तर सोचो। दूसरा बोला, सबसे बड़ी चीज है भूख, जो आदमी से कुछ भी करवा देती है। तीसरे ने कहा, नहीं नहीं, भूख भी बर्दाश्त की जा सकती है। फिर क्या है सबसे बड़ी चीज, बताओ तुम ही लोग। 6 दिन बीत गए, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझा। हार कर वे चारों बीरबल के पास पहुंचे और उसे पूरी घटना कह सुनाई। साथ ही हाथ जोड़कर विनती की कि प्रश्न का उत्तर बता दें। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हमें आपकी 1000 शर्तें मंजूर है, चारों ने एक स्वर में कहा। बस आप हमें इस प्रश्न का उत्तर बताकर हमारी जान बचाइए। बताइए, आपकी क्या शर्त है? तुम में से 2 अपने कंधे पर मेरी चारपाई रखकर दरबार तक ले चलो। एक मेरा हुक्का पकड़ेगा और एक मेरे जूते लेकर चलेगा। बीरबल ने अपनी शर्त बताते हुए कहा। यह सुनते ही वे चारों सन्नाटे में आ गए। उन्हें लगा कि मानो बीरबल ने उनके गालों पर कसकर तमाचा मार दिया हो, मगर वे कुछ नहीं बोले। अगर मौत का खौफ नहीं होता तो वे बीरबल को मुंहतोड़ जवाब देते, मगर इस समय तो वे मजबूर थे, अतः तुरंत राजी हो गए। 2 ने अपने कंधों पर बीरबल की चारपाई उठाई, तीसरे ने उनका हुक्का और चौथे ने जूते लेकर चल दिया। रास्ते में लोग आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। दरबार में बादशाह ने भी यह मंजर देखा और वहां मौजूद दरबारियों ने भी देखा। कोई कुछ नहीं समझ सका। तभी बीरबल बोले, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है गरज। अपनी गरज से यह पालकी यहाँ तक उठा कर लाए हैं। बादशाह मुस्कुराते हुए रह गए। वे चारों सिर झुकाकर एक तरफ खड़े हो गए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। बीरबल बहुत ही नेक दिल इंसान थे। वह सदैव दान पुण्य करते रहते थे और इतना ही नहीं, बादशाह से मिलने वाले इनाम को भी ज्यादातर गरीबों और दीन दुखियों में बांट देते थे। परंतु इसके बावजूद भी उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात से भी चौकन्ने रहते थे कि कपटी व्यक्ति उन्हें अपनी दीनता दिखाकर ठग न ले। ऐसे ही अकबर बादशाह ने दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि देखे कि सच्चे दीन दुखियों की पहचान बीरबल को हो पाती है या नहीं। बादशाह ने अपने एक सैनिक को वेश बदलकर दीनहीन अवस्था में बीरबल के पास भेजा कि अगर वह आर्थिक सहायता के रूप में बीरबल से कुछ ले आएगा तो अकबर की ओर से उसे इनाम दिया जाएगा।
एक दिन जब बीरबल पूजा पाठ करके मंदिर से आ रहे थे, तो भेष बदले हुए सैनिक ने बीरबल के सामने आकर कहा, हुजूर दीवान, मैं और मेरे 8 छोटे बच्चे जो 8 दिनों से भूखे हैं। भगवान का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का कार्य होता है। मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ दान देकर अवश्य पुण्य कमाएंगे। बीरबल ने उस आदमी को सिर से पांव तक देखा और एक क्षण में ही पहचान लिया कि वह ऐसा नहीं है जैसा वह दिखावा कर रहा है। बीरबल मन ही मन मुस्कुराया और बिना कुछ बोले ही उस रास्ते पर चल पड़े जहां से होकर एक नदी पार करनी पड़ती थी। वह व्यक्ति भी बीरबल के पीछे पीछे चलता रहा। बीरबल ने नदी पार करने के लिए जूती उतारकर हाथ में ले लिया। उस व्यक्ति ने भी अपने पैर की फटी पुरानी जूती हाथ में लेने का प्रयास किया। बीरबल नदी पार कर कंकरीले मार्ग पर आते ही 2-4 कदम चलने के बाद ही जूती पहन ली। बीरबल यह भी बात ध्यान दे चुके थे कि नदी पार करते समय उसका पैर धुलने के कारण वह व्यक्ति का पैर साफ सुथरा, इसलिए वह मुलायम पैरों से कंकरीले मार्ग पर नहीं चल सकता था। जो गरीब व्यक्ति बीरबल के पीछे चल रहा था, वह व्यक्ति ने पुकारा, दीवान जी, कुछ तो हम पर कृपा कीजिए, मुझे कुछ तो दीजिए। पीछे आ रहा व्यक्ति ने कहा। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए, मैं उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूँ? क्या कहा? आप मेरी सहायता करके पापी बनेंगे? हाँ, वह इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे का जन्म होने से पहले ही भगवान उसके भोजन का प्रबंध करते हुए उसकी माँ के स्तनों में दूध भर देते हैं, उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी कर देते हैं। यह भी कहा जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता है और भूखा सुलाता नहीं है। इन सब बातों के बाद भी तुम अपने आप को 8 दिनों से भूखा कह रहे हो? क्या बात करते हो? इन सब स्थितियों को देखते हुए यही समझना चाहिए कि भगवान तुमसे रूठे हुए हैं और वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा रखना चाहते हैं, लेकिन मैं उनका सेवक हूँ। अगर मैं तुम्हारा पेट भर दूं तो ईश्वर मुझ पर रूठ जाएगा। मैं ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकता। ना बाबा ना, मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकता, क्योंकि यह सब कोई पापी ही करा सकता है। बीरबल का यह जवाब सुनकर वह चला गया। उसने इस बात को बादशाह और दरबारियों को कहा। बादशाह अकबर यह समझ गए कि बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली है। अगले दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे धर्म कर्म की बड़ा ही चर्चा है और तुमने कल एक भूखे को निराश लौटा दिया है, क्यों ऐसा किया? जहां पना, मैंने किसी भूखे को नहीं लौटाया है, बल्कि एक ढोंगी को लौटा दिया था। और मैं यह बात भी जान गया हूँ कि वह ढोंगी आपके कहने पर ही मुझे बेवकूफ बनाने आया था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि यह वाकई में भूखा न होकर ढोंगी है? उसके पैरों और पैरों की चप्पल देखकर यह सच है कि उसने अच्छा भेष बनाया था, मगर उसके पैरों की चप्पल कीमती थी। बीरबल ने आगे कहा, माना कि चप्पल उसे भीख में मिल सकती थी, पर उसके कोमल मुलायम पैर तो भीख में नहीं मिल सकते थे, इसलिए कंकड़ की गड़न सहन न कर सके। इतना कहकर बीरबल ने बताया कि किस प्रकार उसने उस मनुष्य की परीक्षा लेकर जान लिया है कि उसे नंगे पैर चलने की भी आदत नहीं। वह दरिद्र नहीं, बल्कि किसी अच्छे कुल का खाता पीता कमाता पुरुष है। बादशाह बोले, क्यों न हो, वह मेरा खास सैनिक है। फिर बहुत प्रसन्न होकर बोले, सचमुच बीरबल, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हें धोखा देना आसान काम नहीं है। बादशाह के साथ साजिश में शामिल हुए सभी दरबारियों के चेहरे बुझ गए हैं। बादशाह के साथ साजिश में शामिल हुए सभी दरबारियों के मुंह लटके हुए थे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।